This is Meetup Zishan. Hope you all are doing well. This is Sports Roundup, and with a new day, with a new discussion, Pakistan versus India, where Pakistan under 19 have won the final. Not only the match, it was the best day for all Pakistani fans. मेरे साथ मौजूद हैं हमाद अजीज सादिया आबिद हैप्पी गजाल यार। Happy क्या मैच था यार, क्या मैच था। मैं कहती हूँ कि मतलब हमारे सारे गिले शिकवे उतार दिए हैं इन्होंने। पुराने पुराने गिले शिकवे भी उतार दिए। मतलब इतना खूबसूरत मैच सीरियसली। और एक ना उम्मीद सी पैदा हो गई है दिल में कि लगता है कि आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है ना, इन्होंने भाई ये वाला सिलसिला खत्म कर देना है कि पाकिस्तान इंडिया का वन साइडेड मैच, ये वो सारा कुछ ना। मतलब आप एक मैच हारे हो, आपने ग्रेसफुली फाइनल में इंडिया को फेस किया। अमेजिंग। मैं कहती हूँ ये सब तारीफ के। और मतलब वो हार कुछ नहीं थी जो पाकिस्तान ने जिस हार से इनको हराया। एग्जैक्टली बहुत बड़े मार्जिन से टू क्लोज। वो फाइनल का हिस्सा थे। फाइनलिस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान ने प्रेशर हैंडल किया और सब कुछ जिस तरह से मैनेज किया। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए वन साइडेड मैच हो गया था कि पाकिस्तान एग्जैक्टली हो गया था। बिल्कुल इवन दो हमने चांसेस दिए थे उन्हें, हमने उनके कैचेस ड्रॉप किए थे जरा 2-3, लेकिन फिर भी बेचारे 191 रन से हमाद भाई मैं ना सहता। मैंने मुझे याद पड़ता, मैंने कहा था कि आप बर्नौल रखना अपने आसपास, आपने टीवीज को ना आपने जरा चेन लगा के रखना है, क्योंकि आप हो सकता है कि तोड़ दो। तो मुझे बताओ आपने तोड़े? कोई बर्नौल शर्नौल लगाई या टूथपेस्ट से ही गुजारा किया आपने? व्हाट अ सैड डे फॉर देम, व्हाट अ सैड डे। 191 रन। और देखिए फाइनल हो, पाकिस्तान इंडिया का हो, और उसमें पाकिस्तानी बैटर आके सेंचुरी ना मारेगा। और इस मर्तबा इंडिया की तरफ से लग नहीं रहा था कि ये फाइनल मैच हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही प्रेशर की गेम होती है और इस बार पाकिस्तान ने उसको ओवरकम किया है। मैं तो भाई एक ही बंदे की फैन हूँ, सैफी भाई सबके भाई सैफी भाई। देखिए हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि सरफराज अहमद अंडर 19 भी जिताया हुआ, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी। और सरफराज अहमद ने जिस तरह से आपको नज़र आया कि पहली बॉल से लेके और मैच एंड होने तक वो एक ही जगह पे खड़े रहे। बिल्कुल ऐसे है। तो वो जो उनकी एक डेडिकेशन और जो इन्वॉल्वमेंट थी ना गेम में, वो नज़र आई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट नज़र आई है। लेकिन ऑब्वियसली बड़ा मैच था और वो ऑलरेडी फाइनल खेले हुए हैं, जीते हुए हैं, तो इसलिए उनके लिए ज़रा इजी था बताना, अपना एक्सपीरियंस पास ऑन करना। अपने आप को नहीं क्रेडिट दिया उन्होंने, ऑल मैनेजमेंट को दिया। दिस इज द देखिए ये है ही सबका क्रेडिट जाता है सबको। ऑब्वियसली सरफराज अहमद का वहाँ पे होना, उन्होंने मेंटोरशिप जिस तरह से की है वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली जो प्लान बनाते हैं, जो टीम सिलेक्शन है, वो उनको भी क्रेडिट जाता है। जिस तरह से लड़कों को स्पेशली जाता है, जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया जाके ग्राउंड में। ख़ास तौर पे समीर को जिस तरह से उन्होंने माशाल्लाह फियरलेस बैटिंग की है, 9 छक्के लगाना फाइनल में, इस तरह की इनिंग खेलना। 172 of 113। अरफात के भाई, इनके वालिद भी खेले हुए हैं पाकिस्तान में 19, तो पूरी फैमिली क्रिकेटर्स किया भाई। यस हाँ एग्जैक्टली। और अच्छा आज ना हमने उनसे बात की ना, उनका हमने ऑन कॉल लिया था शो में, तो उनसे हमने डिस्कस किया। मैंने कहा कि जब भी मतलब हमारा इतना कल्चर है कि हम अगर परफॉर्म करते हैं या कोई प्लेयर परफॉर्म करता है ना, तो उसके बाद ना वो एकदम से ऐसे मतलब बिल्कुल ही झाग की तरह बैठ जाते हैं कि अब तो हमने कर लिया ये। उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखने के लिए आगे क्या प्लान है? वो कहते हैं मैंने तो भाई अपने बेटे से एक ही बात की है कि बेटा अब जो गुजर गया ना 2 दिन बाद लोगों ने भूल जाना है, तो अब तुमने तैयारी करनी है नेक्स्ट गोल की, तो इसको फिर तुमने शुरू से शुरू करना है। बिल्कुल ऐसे है। तो वो लेकिन मसला ये चीज़ उसी चीज़ से होती है कि हमारे पाकिस्तान में इनको मौके दें, इनके मैचेस ख़त्म ना करें, इनके कोई ना कोई लीग्स करवाते रहें, इनको परफॉर्मेंस में रहे अपनी जो दे रहे हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही है और मतलब मेरिट पर डिसीजन मिलता रहेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरह की हमें नजर आई है मैनेजमेंट भी, और जिस तरह से चेयरमैन भी जिस तरह से इन्वॉल्व थे। चेयरमैन साहब वो देखें आप, उसको वो चोट लगी है, शायाम खुद गए हैं बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, यहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। शायान था पता नहीं फील्डिंग के दौरान को हाँ जी चोट लगी थी। मैंने देख रहा था कि मिस्टर नकवी हिमसेल्फ went to the hospital. That was a very good gesture. उसका फेस लगा बाउंड्री पे, if I'm not wrong ना। देखिए वो यही है, यहीं से स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान अंडर 19 से, यहीं से आपने प्लेयर बनाने। और अब नज़र आना शुरू हुआ है कि पाकिस्तान के पास अच्छा खासा माशाल्लाह बैकअप मौजूद है। जैसे आप राइजिंग स्टार की बात करें और फिर अभी अंडर 19 की बात करें, तो बॉलिंग जिस तरह से की है, बॉलिंग सबसे पहले तो बॉलिंग पे हमें बात करनी चाहिए। थ्रू आउट द टूर्नामेंट सयाम ने और अली रज़ा ने और फिर अब्दुल सुबहान ने जिस तरह से बॉलिंग की है। अब्दुल सुबहान 1 विकेट से पीछे थे, वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे टूर्नामेंट के। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। ऑब्वियसली अभी इनको टाइम चाहिए, 4-4 5-5 साल चाहिए। स्कोर में भी समीर मिनहास के पूरे टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स उनके रन उनके हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वही हुए हैं। नज़र आता है उनकी बैटिंग में जो एलिगेंस थी, वो जिस तरह से उन्होंने कवर ड्राइव, फुल शॉट,
और उनके पास सारी शॉट्स थी। आप अगर आप मीरा आपने मैच सबसे देखा हो पहली बात, exactly. तो उन्होंने फील्डिंग के साथ, लिटरली फील्डिंग के साथ खेला। ट्रू। वो एक्स्ट्रा कवर अंदर लेके आ रहे हैं, वो उठा के मार दे रहे हैं, 9 छिक्के कवर या पॉइंट अंदर आ रहा है तो Straight drive, इधर six and स्ट्रेट ड्राइव 17 बड़ी fours. जबरदस्त। यस नहीं वो बिल्कुल यही है। हमाद को मैं सेकंड करूंगी इस बात पे कि नॉर्मली जब हम लोग मैचेस देखते हैं या किसी की सेंचुरी देखते हैं ना, उसमें ज्यादातर एक फेवरेट साइड आपको नजर आती है। मैं इशारा इस तरफ कर रही हूँ, हमाद समझ रहे होंगे। बहरहाल ये है कि नहीं, इसमें जब शो होता है उसमें तो सब जगह रन होते हैं। है, बट ये है कि इसमें आपने देखा है कि उसका वो हर बॉल को ना टैकल कर, हर मतलब जो है ना वो एक्शन, बॉलिंग एक्शन जैसा भी था वो उसको टैकल करा था। दिस इज हाउ कि वो 200 भी बना सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि जितने भी उसने रन्स बनाए पाकिस्तान के लिए, वो इंडिया की पूरी टीम आप देखें, समीर मिन्हास 14 रन से जीते हैं इंडिया की पूरी बैटिंग से, तो ये बल्कि शायद ज्यादा रन से 156 पे आउट हुए, 158 तो 16 रन से 16 रन से तो समीर मिन्हास जीते हैं इंडिया से। तो ये ऐसा होता था कि नॉर्मली अदर वे राउंड होता था। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें फाइनल की, वो हमारे पास एक चीज़ थी जहाँ पे 158 पे हमने आउट किया इंडिया को, 338 339 के उसमें टारगेट पे, और आज ये एक और चीज़ हुई है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए तो अच्छा साइन है। हमारा एक चीज़ है कि हमारा जो गोल था ना अंडर 19 में, गजाल आपने भी नोटिस किया होगा, सादिया आपने भी, कि वो इंडिया को हराना नहीं था, दैट वाज टू गेट द ट्रॉफी। अगर हमारा मोटिव सिर्फ ये होता ना कि हमने इंडिया को हराना है, बाकी ट्रॉफी जो रहता है नॉर्मली टूर्नामेंट्स में, तो हम इंडिया वाले मैच का इतना असर ले लेते कि हम यूएई वाला मैच भी ना जीत पाते, हम आगे उसको कंटिन्यू ना कर पाते, जो कि पीछे हमारी मलेशिया के खिलाफ जो इनिंग्स थी, जो चीज़ें थी, हम उसी मोमेंटम को आगे कंटिन्यू ना कर पाते। सो व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टीम एंड व्हेन योर गोल इज बिगर, तो फिर आप देखते हैं कि वो चीज़ आपके सामने आती है, बट आपका वो जो कहते हैं ना कि इतना स्ट्रांग होता है उस टाइम पर गोल आपका कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। अब वही टीम थी इंडिया की जिसके सामने इसी समीर मिन्हास ने 9 रन बनाए थे और लास्ट मैच हार चुके थे। एग्जैक्टली। और आप देखें कि अभी जब वो सामने आया, फाइनल था, फाइनल का प्रेशर, फिर इंडिया का मैच, फिर इंडिया के 400 रन के मैच, तो उसमें उसका सामना करना, क्योंकि उसका गोल कुछ और था, उसको ट्रॉफी नजर आ रही थी, उसको उस टाइम पे ये नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया की टीम है। मतलब दैट वाज अमेजिंग एंड दैट वाज द माइंडसेट जो कि नजर आ रहा था कि ये सरफराज का माइंडसेट है। तो ये चीज़ का क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। अजहर को भी क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, लेकिन सरफराज, क्योंकि हम लोगों ने देखा है अंडर 19 से, फिर उसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की एग्जांपल आप ले लें, पाकिस्तान के लिए सर्व करते हुए 11 सीरीज लगातार और टी20 में पाकिस्तान को टॉप पे रखा उन्होंने। बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह स्किपर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज है उनकी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, पहली सबसे चीज़ जो थी ना इंडिया से जो मिस कैलकुलेशन हुई, वो टॉस थी। और उसके बाद आप देखें कि डिसीजन होते ही, अगर आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, डिसीजन जैसे ही हुआ है, इंडिया की बॉडी लैंग्वेज टोटली डाउन हो गई। उनको पता चल गया पहले 1-2 ओवर में कि ये हमसे ब्लंडर हो गया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से कैपिटलाइज किया, और यहाँ पे क्रेडिट मैं दूंगा हमजा ज़हूर को, जिन्होंने आते ही पहले काउंटर अटैक किया। उनका बड़ा छोटा कैमियो था, लेकिन 18 रन जो उन्होंने बनाए, वो एक क्लियरली एक मैसेज था अपोजिशन को कि आज हम तेज़ खेलने आए हैं, इंटेंट हम शो करेंगे।